अंधकार से जो प्रकाश में ले जाए उसे हम गुरु कहते हैं। गुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावन हार। गुरु गोविंद दो खरे काको लागो पाँव, बलिहारी वा गुरुदेव की जिन गोविंद दियो लखाए। बिन सदगुरु संसार में मिले न आत्मज्ञान, भटकत फिरे इत उत जन्म भर विवश मोह अज्ञान। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा में हम लोग गुरु की पूजा करते हैं। पूरे देश में हमारे सनातन परंपरा में जितने भी गुरु हुए हैं, जैसे भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, गुरु रामानंद, संत सम्राट सदगुरु कबीर, है लड़का सदगुरु कबीर, तुलसी साहब, बाबा देवी साहब, संत रविदास जी इत्यादि, ये हम लोगों का सदगुरु हैं। इन्होंने संसार को कुछ दिया, संसार को बहुत बड़ा संदेश दिया, सुख का संदेश दिया, शांति का संदेश दिया, मुक्ति गति का संदेश दिया। ये हमारे गुरुदेव जी किए हैं, इसलिए गुरु पूज्य है। पूरे संसार से जब आप थक जाते हैं, पूरे संसार में जब आप हैरान परेशान हो जाते हैं, बहुत महादुखी हो जाते हैं, तब आपको ये संसार फीका लगता है, तब ये संसार आपको उदासा लगता है इस दुनिया में कुछ नहीं है और जो भी है सब असार है। तब आप किनका सहारा लेते हैं? गुरु का सहारा लेते हैं। और गुरु जो होते हैं ना, वह मार्गदर्शी होते हैं, अच्छा रास्ता दिखाने वाले होते हैं, कल्याणकारी रास्ता दिखाने वाले होते हैं, मुक्ति वाला रास्ता दिखाने वाले होते हैं। ये गुरु करते हैं। स्वामी शंकराचार्य का दर्शन में आया, कोवा गुरुर्यो ही हितोपदेष्टा। कहते हैं गुरु कौन? कहा जो हितोपदेश करता हो, जो शिष्य का कल्याण चाहता हो, उसको हम लोग गुरु कहते हैं। गुरु गुरु कही सब विश्व पुकारे, गुरु सोई जो भरम विचारे। बहुत गुरु हैं अस जग माही, हरे द्रव्य भव दुख को नाही। तासे प्रथम परीक्षा कीजे, पीछे शिष्य दीक्षा लीजे। सदगुरु कबीर कहते हैं हर आदमी को गुरु कराना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, क्योंकि बिना गुरु का रास्ता साफ नहीं होता है। अभी आप लोगों को ABCD का ज्ञान किसने दिया? भौतिक गुरु दिए होंगे। क ख ग घ अंघ का ज्ञान किसने दिया? भौतिक गुरु दिए होंगे। बिना गुरु से संसार में कुछ नहीं बन सकता है। आप लोग साया साड़ी ब्लाउज पहने हैं, इनका भी कोई गुरु है क्या? साया साड़ी ब्लाउज खेत में फट जाता है? नहीं, इसको भी बनाने वाले कोई गुरु हैं। ये मकान बनाने वाले भी कोई गुरु हैं। जिस ध्वनि विस्तारक यंत्र से मैं बोलता हूं, इसके भी कोई गुरु हैं। आप लोग पंडाल में बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? क्योंकि गुरु के वचन को सुनने के लिए। यहां भी कोई गुरु हैं जो आपको संबोधित कर रहे हैं कि मानव तुमको कौन सी रास्ता से जाना है। ए लड़का, जाओ उधर बात करो, जाओ उधर बात करो। तो सबके गुरु होते हैं, हर चीज के गुरु होते हैं और हर मानव के जीवन में गुरु होते हैं। यदि गुरु अच्छा मिलेगा तो आपका भटकना बंद हो जाएगा। गुरु अच्छा मिलेगा
अच्छा गुरु आप बना लिए, अच्छा गुरु कर लिए, तो आपका जीवन का कल्याण निश्चित है। देखिए बहुत गुरु होते हैं, लोभी होता है, कामी होता है, क्रोधी होता है। ऐसे गुरु के चरणों में जाने से कल्याण नहीं होगा। मुसलमानों को यदि गलत मुल्ला मिल जाए तो क्या उसका कल्याण हो जाएगा? नहीं, मुल्ला का भी आचरण अच्छा होना चाहिए, मुल्ला का भी विचार नेक पाक होना चाहिए, व्यवहार नेक पाक होना चाहिए, तभी वो किसी का कल्याण कर सकता है। हिंदुओं में यदि पंडित हैं, गुरु हैं, संत हैं, महात्मा है, उनका भी आचरण विचार ज्ञान पवित्र होगा, अच्छा होगा, तभी वो किसी का कल्याण कर सकता है। अभी गुरु परंपरा में आसाराम जी देखिए जेल में बंद है, राम रहीम जी जेल में बंद है, बहुतों ऐसे हैं जो जेल में बंद है। क्यों? क्योंकि ये सब गुरु पद पर रहते हुए गलत काम किया, इसलिए सरकार इनको सजा दे दी, भारत के संविधान इनको सजा दे दिया। गलत कर्म का परिणाम किसी को नहीं छोड़ता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यानी 2025 में आप लोग पंडाल में बैठे हैं, अभी अररिया जिला रजोखर गांव में देवनारायण बाबू के यहां बैठे हैं। यहां एक अच्छा संकल्प लेना है। वो क्या है कि हमको अच्छा गुरु करना है और हमें अच्छा शिष्य बनना है। देखिए बजरंगबली का नाम आज कितना महान है। हर गांव में, हर गली गली में बजरंगबली मंदिर मिलता है। हनुमान जी का जो गदाधारी हैं, यदि वो प्रभु श्री राम का भक्ति बढ़िया से नहीं करता, मानव कल्याण में सेवा बढ़िया से नहीं देते बजरंगबली, तो क्या आज बजरंगबली का मंदिर कहीं बनता? नहीं बनता। जितना मंदिर भगवान राम का नहीं है, उससे ज्यादा मंदिर बजरंगबली का है। देखिए सेवा करने वाले भगवान को भी पीछा कर दिया है। राम का मंदिर कम है, लेकिन बजरंगबली का मंदिर सबसे ज्यादा है पूरा देश में। बताइए, जहां जहां सनातन धर्म है विश्व के अंदर में, वहां पर बजरंगबली का मंदिर सबसे ज्यादा है। क्यों है? बजरंगबली भगवान नहीं थे, भगवान तो राम थे, लेकिन वो बजरंगबली थे उनका सेवक। सेवा करने वाला का देखिए कितना मंदिर बन गया और कितना पूजा होता है। तो ये धरती पर जितने भी मानव आए हैं, सब सेवा के उद्देश्य से आए हैं, सब सेवा करने के लिए आए हैं। तो आप एक अच्छा शिष्य बने, एक अच्छा भक्त बने, तो इसके लिए आपको अच्छा गुरु का चयन करना होगा। मैं बता देता हूं, जो पूर्ण गुरु होता है और जो अधकिचरे गुरु होता है, पूर्ण गुरु से क्या मिलता है और अधकिचरे गुरु से क्या मिलता है? अधकिचरे गुरु का पहचान होता है, वह कामी होता है, वह क्रोधी होता है, वह लोभी होता है, उनके दोष दुर्गुण छिपते नहीं है, उनके दोष दुर्गुण जरूर प्रकट हो जाता है। विचार कीजिएगा। इसलिए कामी क्रोधी लालची गुरु से कल्याण नहीं हो सकता है, इनसे परे होनी चाहिए। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा गुरु रे साक्षात पार ब्रह्म तस्मै सद्गुरुवे नमः। कहते हैं जो ज्ञानवान है, आचरणवान है, ऐसे गुरु मिल जाए तो वही ब्रह्मा के तुल्य में है, वही विष्णु के तुल्य में है, वही शंकर भगवान के योग में है। ऐसे गुरु के चरणों में जाओ, तन मन धन को समर्पण कर दो और अपने जीवन का कल्याण करो। ये संत महात्मा कहते हैं, इसी को कहते हैं पूरा साहेब से ये, यानी पूर्ण गुरु करो। एक गुरु महाराज भादो सावन में आ गए, समझ गए? ध्यान से सुनिए। गुरु महाराज भादो सावन में आ गए अपने चेला के दरवाजे पर। चेला मीन समझते हैं ना, शिष्य। तो उसकी पत्नी आंगन में थी और जो उनका शिष्य थे वो दरवाजे पर थे। देखे गुरु महाराज को तो दौड़ करके कुर्सी दिया
दौड़ करके आंगन गया और अपनी पत्नी से कहता है कि गुरु महाराज आए हैं, चलिए पानी लीजिए, बाल्टीन में, लोटा में, थाली में, चलिए चरण पखारना है, गुरु जी को दंडवत प्रणाम करना है। उसकी पत्नी क्या कहती है? गला में कंठी है, गुरु मंत्र दिया है वही गुरुदेव, साल भर पर गुरु जी आए। तो उसकी पत्नी क्या कहती है? भादो सावन का दिन है, पानी बरसता है, खाना बनाने में झंझट होता है चूल्हा के पास, आई बाबा जी आ गए हैं ऊपर से, जाइए हम सेवा नहीं करेंगे, आप ही पानी दीजिए या आप ही खाना दीजिए या आप ही आसन बिछौना दीजिए। उसकी पत्नी कहती है। तो वो क्या कहते हैं? हे गुरु महाराज आए हैं, इतना पहुंचे संत हैं, ऐसा मत बोलिए। तो उसकी पत्नी कहती है, हम नहीं जानते हैं गुरु महाराज तुरु महाराज, काहे ऐसा मत बोलो, गुरु महाराज कहते हो तो तुरु महाराज काहे कहते हो? हैं? कहीं बाबा सुन लिए तो बाबा चलिए जाएंगे, कहेंगे देखो कैसा आदमी के यहाँ आ गए हम, गुरु महाराज कहते हैं, तुरवो महाराज कहते हैं। इसकी पत्नी कितना है गड़बड़ है। तो पत्नी जो रूठ गई गुरु महाराज को देख के, तो वो कहते हैं तुम कुछ नहीं करोगे तो हम अकेले करेंगे, हमसे भी नहीं होगा। का एक काम करते हैं, दोनों आदमी आंगन में झगड़ा करो, जोर जोर से गाली पर हो, मारपीट करो, अपने बाबा जी कहेगा भक कौन हरसंखा के द्वार पर आ गए, जाते हैं दूसरे जगह। हैं? अब क्या किया? ई लिया लाठी, हैं? ई लिया लाठी, पड़ा पर लाठी मारे टट्टी में। अब उसकी पत्नी कहती थी, अरे उसकी पत्नी कहती थी, हाय रे बाप, बाप रे बाप, माँ गे माँ, धौना टूट गए, जांग तोड़ दिलके, हड्डी पथली तोड़ दिया हमारा, माय गे माय, बाप गो बाप। आंगन में खूब हल्ला करे। अब देखिए क्या होता है, गुरु महाराज खिड़की तरफ से हुलक करके देख लिया कि ये दोनों तो नखरा कर रहा है। गुरु महाराज किया कि ये झोला को ले गया, बैठक में रख दिया और पलंग पर लेट गया, वही चलवा के दरवाजे पर। वो दोनों क्या करता है? तो वो दोनों भी खिड़की तरफ से देखा बाबा जी है कि चला गया। तो देखा, अरे बाबा जी तो देखते हैं झोला रख दिया पलंग पर, देखते हैं लेट गया है, इसका मतलब है इसको जाने का मन नहीं है। ऐसा पेंच लगाएं कि ये चले जाए। फिर लिया लाठी, पड़ा पर लाठी मार रहा है जहीं तहीं। और उसकी पत्नी वो हल्ला करती है, हम नहरा जा रहे हैं, तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, हमको माँ बाप दूसरा शादी करा देगा, अब नहीं रहेंगे। बहुत बर्दाश्त किए, जो हो सो आंगन में बोल के बाड़ी दे के बस चल दिया, पिछवाड़ा दे करके चल दिया। तो वो चली गई, ये भी पीछे से चला गया, दोनों चला गया। पटवा लगाया था 2 एकड़ में, पटवा खेत चला गया। हैं? पटवा खेत में दोनों ठो बैठल था, बहुत देर तक बैठा गप सप कर रहा था। 5-6 घंटा हो गया, सोचा कि हाँ बाबा जी तो अब चला गया होगा। दोनों खेत में विचारिए रहा है कि बाबा जी चला गया होगा, चलो अब घर। इस बीच में बाबा महाराज किया कि ये उनको तो भूख लग गई थी, वो तो बैठक में झोला रख दिया, वो लेट गया था। इस बीच में बाबा जी क्या करता है, देखा कि घर खाली है, कोई न है। बाबा महाराज गए, कमंडल लिया, अपना चले गए आंगन। ट्यूबवेल था, ट्यूबवेल चला करके स्नान पहले किया, स्नान कर लिया। तब बाबा जी सोचा खाना पीना के देगा, कोई तो है नहीं। बाबा महाराज किया कि ये गए रसोई घर। रसोई घर गए तो देखा कि भात बना हुआ है, तितवा साग के तितवा साग बना हुआ था,
ये आलू का चोखा बना हुआ था। बाबा महाराज कहा चलो भाई, कोई देने वाला भी नहीं है, कोई है भी नहीं, अपने से थाली धो लिए, बस ले लिया 3-4 करछुल भात, 2 करछुल साग, इतना चोखा। बाबा महाराज पीढ़िया पर बैठ करके भर पेट खा लिए पहले। अब खा करके अब वही घरवैया के पलंग तर में जाकर के बैठ गया। पलंग तर में, जो मेन घर था उसका, उसमें पलंग था। खा पी लिए, ठंडी का महीना था, जो गर्मी लगेगा, पलंग तर में ये कोना में जाकर के बैठ गया। झोला आगे में था। वो दोनों कन्या दुल्हा आया पटवा खेत से, चारों तरफ पहले बाबा जी को खोजा, गुरु महाराज को, कहीं नहीं। कहा देखला गांव वाली, दोनों आदमी नखरा कर लिए, तब न बाबा जी भागले, तब न गुरु महाराज भागले हैं। देखे गांव वाली, दोनों आदमी बहुत झगड़ा किए, बहुत बात किए, तब न बाबा महाराज भाग गया, तब न गुरु महाराज भाग गया। तो गांव वाली कहती है अच्छा एक बात बोला तो लालो के पप्पा। कहा क्या? एक बात बोलिए लालू जी का पप्पा। कहा क्या? कहा इतना आप लाठी मारे तो हम आपको खानदान लगा के गाली दिए एको बार? कहा सो तो नहीं दिए। कहा हम इतना लाठी मारे तो एको लाठी लगने दिए? कहाँ लगने दिए। तब न दोनों आदमी दिमाग से बाबा जी को भगा दिए द्वार पर से। बाबा महाराज को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो पलंगे तर में बैठल था। वो उधर से कहता है तुम दोनों इतना नखरा दिखाया तो हम कहाँ भागे हैं, देखो पलंग तर में बैठल हैं। पलंग तर से निकल करके सामने में आ गया। कहा गुरु महाराज नहीं भागे हैं? कहा काहे भागेंगे, हम कोनो अधकिचरा गुरु हैं? अरे जो पूर्ण गुरु होता है वो शिष्य का कल्याण चाहता है। शिष्य उनको दुख भी देता है, अशांति भी देता है, टेंशन भी देता है, तो फिर भी वो बर्दाश्त कर लेता है। इसलिए पूर्ण गुरु के शरण में आइए तो आपका जीवन का कल्याण होगा। भगवान राम गुरु किए थे, कृष्ण भगवान गुरु किए थे, सबके जीवन में गुरु है। आप बिना गुरु के हैं तो कैसे कल्याण होगा। अच्छा कोई कहता है आप कंठी ले लो, माला ले लो, गुरु मंत्र ले लो, कबीरपंथी बन जाओ, मेही बाबा का चेला बन जाओ, बुद्ध भगवान का चेला बन जाओ, तो आप क्या कहते हैं अभी हमारा उम्र नहीं हुआ है। बाबा बूढ़ा बूढ़ी हो जाएंगे तब भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, और तब गुरु महाराज का कंठी माला लेंगे। बूढ़ा बूढ़ी हो जाएंगे तब। जब बूढ़ा बूढ़ी हो जाइएगा दांत टूट जाएगा, हाथ थर थर करेगा, पैर में ठोगना में दर्द होगा, पूरे बदन में दर्द होगा, तब राम राम कह पाइएगा? नहीं होगा। इसलिए भक्ति कर ले जवानी में। इसलिए गुरु करके अपने जीवन का कल्याण कर लीजिए, इसी में बलिहारी है।